रिफ्रैक्शन के कई फिनोमिना इससे पहले हमने किए थे। आज डिस्कस क्या करेंगे हम? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक्चुअल में ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होने वाला रिफ्रैक्शन है। क्या मतलब हुआ? हमने पढ़ा था कि जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो किस तरफ मुड़ती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब डेंसर टू रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ती है। यहां पे क्या हो रहा है? जब रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम जाती है तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो मुड़ते मुड़ते काफी ज्यादा मुड़ जाएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, समवट लाइक दिस। देखिए, ये है हमारे पास कोई भी सरफेस, और जो ऊपर वाला सरफेस है ये हम कह देते हैं रेयरर मीडियम, और जो नीचे वाला मीडियम है वो हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे डेंसर मीडियम। एक रे ऑफ लाइट यहां से आती है, समवट लाइक दिस। क्या होगा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अब रेयरर से डेंसर जा रही है तो किस तरफ मुड़ जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी, समवट लाइक दिस। तो ये इसी तरफ मुड़ती चली जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड हम इनको रिवर्स कर दें, सपोज दिस इज डेंसर नाउ एंड दिस इज रेयरर मीडियम, तो रे ऑफ लाइट क्या होगी? इस तरीके से गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो किस तरफ होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज द नॉर्मल, then ray of light will not go like this but it will bend somewhat like this। इसी तरीके से होगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि हम इस एंगल को, ये वाला जो एंगल है इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, somewhat like this, थोड़ा सा और इंक्रीज कर देंगे, तो अब की बार रे ऑफ लाइट क्या होगी? थोड़ी सी और ऊपर आएगी। एंड एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि रे ऑफ लाइट को हम इस एंगल को बढ़ाते चलें तो ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाए? अलोंग द सरफेस मूव करना शुरू कर दे। इज इट ओके? यहां तक भी ठीक है, बट थोड़ा सा एंगल, इस एंगल से थोड़ा सा और ज्यादा हम इंक्रीज कर देंगे, सपोज समवट लाइक दिस, तो क्या होगा? रे ऑफ लाइट विल मूव लाइक दिस, क्योंकि रिफ्रैक्शन इस तरीके से होगा। यहां पे ये वाला जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पे क्या हुआ है? जितनी भी लाइट थी, जितनी भी रे ऑफ लाइट एंटर की, जितनी लाइट एंटर की, वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर दी गई बैक इनटू द सेम मीडियम। यही हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था, अगर रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में वापस चली जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। तो यहां पे भी फिनोमिना किसका हुआ है? रिफ्रैक्शन के कारण रे ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम चली गई, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ए रिफ्रैक्शन एंड वी कॉल्ड इट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ अब यहां पे एक वर्ड मैंने यूज किया है, क्रिटिकल एंगल। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमने डिस्कस किया द फिनोमिना ऑफ complete reflection of light back into the same denser medium, means ray of light is coming from the denser medium and reflection के बाद फिर कहां पे चली जाए? वो उसी denser medium में चली जाए। एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, एक वर्ड हमने यूज किया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। अब क्रिटिकल एंगल क्या है? वो एंगल जिसके ऊपर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द सरफेस हो जाती है, तो उस एंगल को क्या कहेंगे हम? क्रिटिकल एंगल। तो पैरेलल टू द सरफेस ये इस एंगल के ऊपर होती है। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय आईसी एंड दिस इज नोन एज ए क्रिटिकल एंगल। नाउ कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके लिए क्या क्या कंडीशन? देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही थी? डेंसर टू रेयर, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी, बट हमें तो उससे दूर मोड़ना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम denser to rarer medium, and the second term is the angle of incidence should be greater than the critical